हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेयर। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टीज आती होगी या क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से पूरे मार्क्स चले जाते होंगे। तो उन सभी के लिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में हम पूरे मैथ्स के सारे कंसेप्ट सबसे इजी तरीके से देखेंगे, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब देखिए, ये जो सीरीज है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी इसको हम कहते हैं। तो अब देखिए, सब लॉज ऑफ इंडाइसेस में टोटल 9 फॉर्मूलेज है। इसका यूज कैसे करना है ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, या लेटर आप कंसिडर कर लो, उसके सर पे एक नंबर है। ओके, तो ये जो है उसको कहेंगे हम बेस। इसे क्या कहेंगे हम? बेस। ठीक है, और उसके सर पे जो नंबर है, यहाँ पे सर पे जो नंबर होता है उसको आप इंडेक्स बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं या फिर पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर हमें रीड करना है तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? ए रेस टू एम। कैसे रीड करते हैं? ए रेस टू एम। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बी जो है, सॉरी ए जो है वो है बेस और एम जो है वो आपका इंडेक्स है, पावर है, डिग्री है या एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये मेन बेसिक समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया आपको। बेस किसे कहते हैं, इंडेक्स किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला दिया है हमारे पास, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। तो इसका मतलब पहले जान लेते हैं। देखो, दो ऐसे नंबर हैं जिसका बेस सेम है। देखो यहाँ पे ए रेस टू एम है, ए रेस टू एन, मतलब यहाँ पे जो बेस है वो दोनों के बेस क्या है? सेम है। तो अगर कोई भी नंबर का बेस सेम हो तो उसकी पावर की हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर सपोज 7^5 मल्टीप्लाई बाय 7^2 ऐसे दिया है, फॉर एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, यहाँ पे 7 7, इसका बेस सेम है क्या? है। तो पावर का हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 7^5 प्लस 2, तो ये हो गया 7^7। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये समझ में आ गया? एकदम बेसिक याद रखो, अगर कभी भी बेस सेम होता है और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का हम लोग करेंगे एडिशन। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का करेंगे एडिशन। इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, कोई भी अगर नंबर है उसका पावर अगर निगेटिव में है, उसका पावर अगर क्या है? निगेटिव में है, तो उसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। देखो, ए रेस टू माइनस एम, मतलब यहाँ पे ए आपका बेस है, उसका पावर जो है वो निगेटिव में है, माइनस में है, इसलिए उसका हमने ले लिया रेसिप्रोकल। तो ये बन गया 1/a रेस टू एम। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल इसका भी दे देते हैं। सपोज कि ए रेस टू या फिर 2^-2 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेस कौन है? 2 है, पावर कौन है? -2। पावर कैसा है? निगेटिव में। अगर पावर कभी भी निगेटिव में होता है तो उसका हमें लेना है रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 2^2। इसका मतलब इसका आंसर बन गया 1/2 का स्क्वायर होता है 4, ये बन गया 1/4। ठीक है, ये समझ में आ गया? 2^2 का पावर होगा 4, तो ये बन गया आंसर 1/4। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये बन गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी। अब सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड फॉर्मूला क्या दिया है कि बेस सेम है और यहाँ पे डिवीजन दिया है। ठीक है, बेस आपका सेम है और डिवीजन है, तो पावर का होगा सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। देखिए, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन।
बेस देखो यहाँ पे सेम है, ए दोनों का बेस यहाँ पे दिया है सेम, और पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। कब होगा सब्ट्रैक्शन, जब दोनों के बीच में डिवीजन होगा तब। समझ में आ गया, तब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें ऐसे दिया है 7^2 अपॉन, सॉरी ऐसा एक एग्जांपल लेती हूँ, 7^3 अपॉन 7^2, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं हम लोग। 7:3 मतलब 7 7, 3 बार लिख दो, 7 का स्क्वायर मतलब 7 आ गया 2 बार, ठीक है। 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, इसका आंसर बन गया 7। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्मल मेथड। अगर हम फॉर्मूला मेथड से देखेंगे तो क्या होगा, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बन गया 7^3 - 2, तो आंसर बन गया आपका 7। देखो ये आंसर और ये आंसर आपका सेम आ गया क्या, यस आ गया ना। देखो ये आंसर सेम है ना आपका, तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला, यहाँ पे प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये कब होगा, जब आपका बेस सेम होगा तभी आपके पावर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो करेंगे ऐड, डिवीजन है तो करेंगे सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ठीक है, उसका पावर अगर 0 होगा, कोई भी नंबर होने दो, ठीक है, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर यहाँ पे 1 ही होगा। क्या होगा, आंसर 1 ही होगा। किसी का भी पावर अगर आप 0 रखोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1। जैसे कि आप किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपका आना है 0 ही। सिमिलरली किसी भी नंबर का पावर अगर आपका 0 होता है तो उसका वैल्यू आता है 1। समझ में आ गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होगा तो आंसर आपको वही सेम नंबर आएगा। किसी भी नंबर का पावर 1 होगा तो उसका आंसर सेम वही आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो जितना नंबर का पावर होता है ना, उतने टाइम्स वो नंबर रिपीट हुआ रहता है, उतने टाइम से क्या नंबर हुआ रहता है, रिपीट हुआ रहता है। तो देखो a⁻1 है, मतलब a कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार ही हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, a⁻1 इज इक्वल टू a ही रहेगा। ये समझ में आ गया। पावर क्या होता है, जितना पावर होता है उसका मतलब क्या होता है कि उतनी बार वो नंबर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई किया है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, a⁻m 4 n, तो क्या बनेगा a⁻m इंटू n। देखो a⁻m है, फिर से ब्रैकेट के बाहर n दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि m और n के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे होगा बेस तो सेम ही है, पावर का बस यहाँ पे लेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया। ओके, ये हो गया आपका 6th फॉर्मूला। अब 7th फॉर्मूला क्या है, अगर बेस सेम एक ही बेस है, ठीक है, a, और पावर जो है वो डिवीजन में है, m/n, ऐसे डिवीजन में है, तो क्या होगा, तो होगा अंडर रूट में हम nth रूट जो a है ना, इसका मतलब क्या होता है, वो रूट होता है। यहाँ पे n है तो यहाँ पे बन गया nth रूट। यहाँ पे 2 होता तो हम लेते स्क्वायर रूट, 3 होता तो लेते हम क्यूब रूट। समझ में आ गया। अगर कभी भी ऐसे आता है ना a⁻1/3, तो इसको हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ a⁻1/4, ऐसे आता है तो हम इसको लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ a, ठीक है। a⁻1/2 हो तो उसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जो पावर में अगर डिवीजन में जो नंबर होता है ना, वही उसका उतना रूट होता है, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे n, nth रूट ऑफ a⁻m। अब a⁻m क्या बन गया, a जो है m, वो क्या है पावर में, पावर में क्या कहता है, न्यूमरेटर में है ना, तो ये बन गया a का m पावर बन गया। समझ में आएगा, a का पावर कौन बन गया m, और डिवीजन में जो डिनोमिनेटर में नंबर है n, तो वो बन गया उसका nth रूट। ये समझ में आ गया आपको। ये आपके सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। फिर बाद में आता है कि अगर दो नंबर्स दिए हैं, अलग अलग नंबर से, उसका बेस सेम नहीं है, लेकिन जो पावर है दोनों का सेम है, दो अलग डिफरेंट नंबर है,
लेकिन उनका जो पावर है वो सेम है। तो क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये जो पावर है वो इसका भी सेम पावर है, उसका भी उतना ही पावर है। तो ये बन गया यहाँ पे a raised to m into a raised to m, तो सॉरी a raised to m into b raised to m ही यहाँ पे बन जाता है। ये समझ में आ गया। अब सपोज इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लो कि 3 into 4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये 3 का भी स्क्वायर है और ये 4 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 into 16, इसका आंसर आ गया ऐसे। समझ में आ गया। ये जो पावर है हम दोनों को भी वो पावर देना है। ओके, ये समझ में आ गया आपको। और सिमिलरली अगर a अपॉन बी है, रेस टू पावर m है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पावर है वो a का भी पावर है और b का भी पावर है। बस हमने इसको ब्रैकेट में एक साथ उसका पावर दे दिया है। वैसे काफी सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। देखो 2a होल ब्रैकेट का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर। समझ में आ गया। ब्रैकेट होल ब्रैकेट का स्क्वायर का मतलब ही होता है कि ये पावर इसका भी है तो ये पावर इसका भी है। ये समझ में आ गया। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज है। आपको इस ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि कोई भी एग्जाम्पल हम इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, ये बन गया आपके लॉज ऑफ इंडाइसेस। अब नेक्स्ट आता है कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप हमेशा करते हैं, हम हमेशा आपके पेपर में देखते हैं कि ये मिस्टेक्स आप 99% बच्चों के पेपर में हमको देखने के लिए मिलती है। तो वो मिस्टेक थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखना। अगर सपोज कि कोई भी दो निगेटिव नंबर है, कोई भी दो निगेटिव नंबर है, तो क्या करेंगे। अब देखो सपोज कोई भी दो निगेटिव नंबर है और दोनों निगेटिव नंबर का हमें करना है एडिशन। देखो ये वाली प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद रखना, इसको दिमाग में रखना है, मार्जिन में चाहे तो लिख के रखो। ये 99% बच्चों के पेपर में हम लोग ये मिस्टेक देखते हैं, ये हमेशा देखी जाती है। कोई भी दो निगेटिव नंबर हो तो बीच में एडिशन का साइन होगा, तो हम करेंगे उसको एडिशन ही करेंगे। तो यहाँ पे होगा एडिशन, लेकिन जो आंसर का साइन होगा वो होगा निगेटिव। आंसर का साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। कब, जब दोनों नंबर निगेटिव में है तब हम करेंगे एडिशन और आंसर का साइन लेंगे निगेटिव। ये ठीक है। फिर अब देखो एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर आपका है पॉजिटिव। एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन और आंसर का साइन जो है वो जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसका साइन यहाँ पे लगेगा। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सपोज कि -2 + 5, ठीक है। अब एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो 5 - 3 2 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आंसर का साइन रहेगा प्लस। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर सपोज सिमिलरली यहाँ पे 5 है, -5 + 2 दिया है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा क्योंकि एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है। बट जो आंसर है वो जो रहेगा आपका निगेटिव में रहेगा। क्यों, यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, 5 या 2, 5 इज ग्रेटर नंबर और उसका साइन क्या है, माइनस है, तो आपके आंसर का साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये मिस्टेक्स आपकी मोस्टली होती है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है। और सिमिलरली और एक होता है कि अगर दोनों निगेटिव नंबर है और दोनों का सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा। तो डेफिनेटली दोनों निगेटिव नंबर है तो ये अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, बराबर। और यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन और सेम यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, जिसका नंबर ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर का साइन क्या है वही साइन हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल -2 -5, तो ये क्या होगा, -2 माइनस माइनस +5 हो गया, -2 + 5 यहाँ पे बन गया 3। ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो आंसर बन गया आपका +3। समझ में आ गया। इस तरीके से इजी तरीका है बहुत है, इसको आप अच्छे से याद रखो ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही होती है आपके पेपर में। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सिमिलरली देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के भी ऐसे ही कंसेप्ट है। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है, एक नंबर आपका पॉजिटिव है, एक नंबर आपका निगेटिव है, तो आंसर जो है आपका निगेटिव में ही आएगा।
ठीक है। अगर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव है तभी आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या दोनों नंबर आपके निगेटिव है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तभी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज आपका आंसर निगेटिव आएगा। कब आएगा, जब आपका एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव है तभी आंसर आपका निगेटिव ही आएगा। अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव है सॉरी दोनों नंबर आपके पॉजिटिव है या दोनों नंबर आपके निगेटिव में है तभी आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो रहेगा निगेटिव में। ये समझ में आ गया। सेम टू सेम यही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं डिवीजन के लिए भी। डिवीजन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर दोनों नंबर निगेटिव में है तभी आंसर आपको मिलेगा पॉजिटिव में। आंसर किस में मिलेगा, पॉजिटिव में। अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है तो आंसर आपको मिलेगा निगेटिव। भले ही आपका निगेटिव डिनोमिनेटर हो या निगेटिव न्यूमरेटर हो तो आंसर आपको आना है निगेटिव ही। बस कंडीशन कब आती है, जब आपके दोनों नंबर पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तभी आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी निगेटिव में हो तभी आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई तो एक निगेटिव में है तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे निगेटिव। समझ में आ गया। ये इसके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आप उसको अच्छे से याद रखिए। आई होप कि आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।